देगा। ये 5 प्रकार के 5 तरह के अपराध हैं पंचगव्य से समाप्त हो। ये 5 महा अपराध है, लिख लेना। नंबर 1 धूतम, जुआ खेलना, बहुत बड़ा पाप है। नंबर 2 नशा करना, बहुत बड़ा अपराध है। नंबर 3 रिश्वत लेना, बहुत बड़ा अपराध है। नंबर 4 पशु पंक्षियों को खाना, जीव हत्या करना। और नंबर 5 व्यभिचार। बहुत लोगों में तो ये पांचों के पांचों दोष एक ही व्यक्ति। ये पशु जीव जंतु बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। इन जीवों में एक दोष है जिसके लिए मारे जाते हैं। एक दोष है हिरण में, एक दोष है मछली में, एक दोष है हाथी में। इनमें एक दोष है भौरे में, पतंगे में। एक दोष की वजह से मारे जाते हैं। मछली में क्या दोष है? उसकी जीभ इतनी बिगड़ी है, उसे स्वाद चाहिए। मछली पकड़ने वाले कांटे पर गोली लगाते हैं आटे की, उसको डालते हैं, वो छाल भरती है और बिध जाती है। संसार से स्वाद चाहोगे तो मछली की तरह बिध जाओगे, मर जाओगे, बचोगे। जीव को संभालिए, बहुत चटोरी है। ऐसी चीजें इसको मन देना जो हमारे जीवन का कबाड़ा। वही चीज खाइए जिनका भोग भगवान को। कैसे लोग हैं वो? जीव हत्या करते हैं, बहुत बड़ा अपराध। जीव को सुधारिए। कल भी मैंने निवेदन, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, हम मनुष्य बने और हमें जिह्वा मिली। गुरु नानक देव ने कहा था, माइक खोलिए, जर जइयो जिह्वा पापिनी हर नाम के। उनका तो दूसरा भजन था, उसको सुनकर के किसी ने बना दिया। जर जइयो जिह्वा पापिनी श्री राम के। भगवान के बिना तो जीव तू ऐसे है जैसे मंदिर घंटी के बिना, आरती शंख, मोर का नाचना पंखों के बिना, साधु की साधुता संयम के बिना, नारी की लाज, नारी का जीवन लज्जा के अंचल के बिना, क्षत्रिय का जीवन शौर्य के बिना, ब्राह्मण का जीवन संतोष के बिना, ब्राह्मण का जीवन, वैश्य का जीवन दान के बिना, और ब्रह्मचारी का जीवन पाठन के बिना, सन्यासी का जीवन त्याग के बिना, जर जइये जिह्वा पापिनी हर नाम के बिना। यह तो जीवन फिर बिल्कुल ऐसे ही बेकार है। मैं तो बड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सब दुनिया बदल, समय ने करवट बदली है। आप भी अपने आप का परिवर्तन कीजिए। माइक खोलिए। मुझे आज पहली बार पता लगा है कि युवा लोग भी धर्म कर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा रखें, क्योंकि मैं ये पढ़ता रहता हूँ इस पे ग्रुप में। बच्चों ने अपने माता पिता के लिए, युवा भाइयों ने, बहनों ने अपने माता पिता के लिए पोथी बिठवाई है। उनके बार बार मैसेज आते हैं, एक बार हमारे पुरखों को दिखा दो, हमारे दादा दादी को दिखा दो। वो बच्चे लिखते हैं मैसेज। यदि इनको श्रद्धा न हो तो ये मैसेज कभी भी नहीं लिखे। एक बार ब्राह्मणों को पाठ कराते सुना दो, एक बार तर्पण दिखवा दो, एक बार ब्राह्मणों को भोजन चीमते हुए दिखा दो। ये सब चीजें क्या बिना श्रद्धा की हैं? ये युवा जो बच्चे हैं, ये उनके मैसेज आते हैं। युवा बहुत धर्म सत्कर्म करने को तैयार है, लेकिन कराने वालों में कमी आ गई है। कराने वालों की कमी। अरे भैया, वही तो कराएगा जो खुद करेगा, है? जो खुद भजन नहीं करता है, क्या वो दीक्षा देने का अधिकारी है? मुझे तो नहीं लगता। जिसका अपना गुरु नहीं है वो कैसे, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जिसका खुद का गुरु नहीं है वो किसी का गुरु कैसे बन जाएगा। मेरे महाराज जी कहते हैं, जहां से भी तुम दीक्षा लेते हो तो एक बार यह पता तो लगाओ कि जिससे दीक्षा ले रहे हो वो गुरु परंपरा में है कि नहीं, उसका कोई गुरु है कि नहीं। उसका अपना तो कोई गुरु है नहीं। पहले वो अपना ही कल्याण कर ले, और का तो कल्याण बाद में कर लेगा। तो ये बातें बहुत अद्भुत हैं। मैं कहूँगा आप गया जी की धरती पर आए हैं और समय ऐसा आ रहा है, बिल्कुल पता नहीं है कि कोई कुटुंब खानदान में से गया आ पाए। ऐसी स्थिति है, क्योंकि इस गया की स्थिति को मैंने देखा है। हर वर्ष यहाँ लोगों की संख्या आने वालों की कम होती। जिस समय मैं कथा करके यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे निकलता था 3-4 साल पहले, जहाँ मैं रुका हूँ वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर तक पहुँचने में मुझे 45 मिनट कम से कम लगती थी, अब 5 मिनट नहीं, क्योंकि सड़क पर भीड़ इतनी होती। सब गया में पिंडदान करने वाले, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि सुई ऊपर से गिरे तो उसे गिरने को जगह ना मिले, इतने लोग सटके चलते। क्यों रिंकू भैया? ये भीड़ हमने देखी। अब बूढ़े लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, वो तो चले गए हैं। आने वाली पीढ़ी समझे इस बात को कि गया जी का इतना बड़ा महत्व। पता नहीं खानदान परिवार में से कोई आवे या ना आ पावे, लेकिन आप अपना जिंदे जी उद्धार करके जाना। पिंडदान करते है जिंदे जी अपने आप को भगवान के लिए सौंप दो, समर्पित।